हेलो स्टूडेंट। एसपीसी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। एमए फाइनल की सेकंड यूनिट का पेपर 5 का जो टॉपिक है एथनोमेथोडोलॉजी, उसकी अवधारणा को मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था आप लोगों को। आज हेराल्ड गार्फिंकल का जो एथनोमेथोडोलॉजी की थ्योरी है उसको मैं आपको समझाऊंगा। गार्फिंकल को लोक विधि विज्ञान का जनक माना जाता है। ये अमेरिका के समाजशास्त्री थे। इन्होंने इस सिद्धांत को अपनी जो पुस्तक थी स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी जो 1967 में प्रकाशित हुई थी, इस सिद्धांत को उन्होंने इसमें प्रस्तुत करा था। हेराल्ड जो गार्फिंकल है उन पर टॉलकट पार्सन्स, अल्फ्रेड शूज, एरोन बुरविच व एडमंड हर्शल का काफ़ी प्रभाव रहा और इनके प्रभाव को इन्होंने स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी जो उनकी पुस्तक थी उसमें भी रेफरेंस देके बताया था। गार्फिंकल का जो केंद्रीय मुद्दा यह है कि लोग स्वीकृत धारणाओं टेकन फॉर ग्रांटेड के अनुसार अपने व्यवहार का अनुकूलन क्यों और कैसे करते हैं। जो समाज में मैंने आपको अवधारणा बताई थी एथनोमेथोडोलॉजी की, कि एथनोमेथोडोलॉजी उस विधि का अध्ययन करते हैं जिसके समाज में जो प्रचलित धारणाएं हैं उनको बनाए रखने के लोग अंतक्रिया करते हैं और अंतक्रियाओं के माध्यम से जो प्रचलित धारणा है उनको विधियों के द्वारा बनाए रखने की कोशिश करते हैं और एथनोमेथोडोलॉजी उन विधियों का अध्ययन करने में रुचि लेती है। तो इनका केंद्रीय मुहावरा ये था कि लोग स्वीकृत धारणाओं के अनुसार अपने व्यवहार का अनुकूलन क्यों और कैसे करते हैं। मतलब कहाँ आवश्यकता पड़ रही है कि जो समाज में पहले से ही प्रचलित जो धारणाएँ हैं उनको बनाए रखना है और उनको बनाए रखने के लिए कि एक विधि, एक मेथड को वो काम में लेते हैं। इन मेथडों का अध्ययन ही एथनोमेथोडोलॉजी करते हैं। इस चीज़ का वो अध्ययन करना चाहते हैं कि लोग मतलब धारणाओं को के अनुसार अपने व्यवहार का अनुकूलन क्यों और कैसे करते हैं। इस चीज़ का ये अध्ययन करना एथनोमेथोडोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि उद्देश्य इस रहस्य को खोजना था कि लोग धारणाओं को स्वीकृत मानकर मिथकों को मान्यता देकर अंतक्रिया किस प्रकार करते हैं। जो धारणा समाज में प्रचलित है उनको वो स्वीकृत मानते हैं और जो मिथकों को मान्यता देकर वो अंत्यक्रिया किस प्रकार से करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जो इनका उद्देश्य था, लोग धारणाओं को स्वीकृत मानकर मिथकों को मान्यता देकर अंत्यक्रिया किस प्रकार से करते हैं। जैसे उदाहरण है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अस्थि विसर्जन किया जाता है अपने भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में। तो एक गांव का ही उदाहरण लें कि गांव के लोग, गांव में एक तालाब है और एक नदी है। लोगों के सामने ये उलझन है या कन्फ्यूजन है कि जो अस्थि विसर्जन तालाब में किया जाए या नदी में किया जाए। कुछ लोग कहते हैं तालाब में किया जाए, कुछ लोग कहते हैं नदी में किया जाए। लेकिन जो हमारी लोगों की जो धारणाएं हैं या जो लोगों के मिथक हैं वो ये हैं कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया है कि अस्थि विसर्जन नदी में ही करना चाहिए। जो पूर्व प्रचलित धारणा है उसको बनाए रखने के लिए उन ग्रंथों उनका सहारा लिया जाता है और लास्ट में ये निर्णय लिया जाता है कि अस्थि विसर्जन नदी में ही किया जाएगा। तो एथनोमेथोडोलॉजी इन धारणाओं को बनाने के लिए लोग किस विधि को काम में लेते हैं उस विधि के अध्ययन में अपनी रुचि
लेते हैं। अगला जो टॉपिक है, लोग घटनाओं व प्रसंगों का कोई ना कोई अर्थ निकालकर अपनी पूर्व रचित धारणा को मानकर दुनिया या समाज का निर्माण करते हैं। ये उदाहरण दिया, ये इसी से जुड़ा हुआ है कि लोग घटनाओं व प्रसंगों का कोई ना कोई अर्थ निकालकर, जैसे एक दूसरा उदाहरण है कि किसी स्थान पर अगर वर्षा नहीं होती है तो लोग ये मान के चलते हैं कि हवन करने, यज्ञ करने से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और अपने यहाँ वर्षा कर देंगे। अब मान लो यज्ञ भी कर दिया तो भी अगर वर्षा नहीं होती है तो लोग इस धारणा को बनाए रखने के लिए ये विचार प्रकट करते हैं कि यज्ञ नियमानुसार नहीं किया होगा, यज्ञ में जो पूर्ण सामग्रियां, जो आहुति दी जाती है वो पूर्ण नहीं होगी, लेकिन अपने इस मिथ्या को बनाए रखते हैं कि यज्ञ करने से इंद्रदेव प्रसन्न होता है और उससे वर्षा होती है। इस धारणा को वो टूटने नहीं देते और इस धारणा को बनाने के लिए वो किस विधि को, मेथड को काम में लेते हैं समाज में। इन विधियों का अध्ययन ही लोक विधि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। अगला जो बिंदु है, लोक विधि विज्ञान प्रकारवादियों के विपरीत ये मानकर चलते हैं कि समाज में जो कुछ है वह समाज ने नहीं बनाया, उसे बनाने का श्रेय व्यक्तियों का अनुभव है जो समाज में रहते हैं। ये एकदम विपरीत विचारधारा लोक विधि विज्ञान के समाजशास्त्री हेरार्किकल के अनुसार है। वो प्रकारवादियों की तरह ये मान के नहीं चलते कि समाज में जो कुछ है वह समाज ने नहीं बनाया, उसे बनाने का श्रेय व्यक्तियों का अनुभव जो समाज में रहते हैं। कुल मिला के एथनोमेथोडोलॉजिस्ट प्रकारवादियों के विपरीत अपने विचार प्रस्तुत करते हैं समाज की यथार्थता को ज्ञात करने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्रकारवादी व एथनोमेथोडोलॉजी दोनों का जो मौलिक जो आधार है यह समाज की यथार्थता को ज्ञात करने का, वो मानव व्यवहार ही है। जहाँ टॉलकट पार्सन्स ये कहते हैं कि समाज में सर्वसम्मति है, एकीकरण है और सहजातीयता है, वहीं प्रकारवादियों की रुचि सर्वसम्मति, एकीकरण और सहजातीयता में नहीं है। उनकी जो रुचि है वो ये है कि लोग धारणाओं को स्वीकृत मानकर मिथकों को मान्यता देकर अंतक्रिया किस प्रकार से करते हैं, इसमें एथनोमेथोडोलॉजिस्टों की रुचि है। प्रकारवादियों में जैसे इमाइल दुर्खी में उन्होंने कहा सामाजिक तथ्य जो इमाइल दुर्खिम की अवधारणा है उसकी भी आलोचना की है हेरार्किकल ने। दुर्खिम कहते हैं कि जैसे व्यक्तियों के लिए वस्तुनिष्ठ सामाजिक तथ्य ही समाज है। ये दुर्खिम के विचार है कि जो वस्तुनिष्ठ सामाजिक तथ्य हैं वही समाज है। दुर्खिम की तरह प्रकारवादी भी ये मानकर चलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था सर्वोपरि है और व्यक्ति को इस व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। सभी प्रकारवादी ये मान के चलते हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था है वो सर्वोपरि है और व्यक्ति को इस व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। गार्फिकल का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य अपने आप में कुछ नहीं है, उनका निर्माण और अस्तित्व तो व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर निर्भर होता है। कि व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां करते हैं उन्हीं से उन सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता है। इससे गार्फिकल का जो अर्थ है वो तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्य को लोग अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार द्वारा वैधता देते हैं, मतलब उसको मान्यता देते हैं। सामाजिक तथ्य अपने आप में कुछ नहीं है, लोग दिन प्रतिदिन जो व्यवहार करते हैं, आपस में अंतक्रिया करते हैं, उससे सामाजिक तथ्य को एक मान्यता देते हैं या वैधता देते हैं। समाज के नियम उपनियमों को व्यक्ति मान्यता देते हैं, है ना, सामाजिक तथ्य हो या समाज के नियम उपनियमों और स्वीकृत समझते हैं।
लोग ही समाज के नियमों को, उपनियमों को मान्यता देते हैं और उनको स्वीकृत समझते हैं। जो कुछ सामाजिक तथ्य है उसका अर्थ व्यक्ति ही लगाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक तथ्य अपने आप में कुछ नहीं, वास्तविकता तो लोगों द्वारा अपनाई गई विधियां हैं जो इस तरह अर्थ निकालते हैं। मतलब वो सामाजिक तथ्यों का अर्थ लोग जो लगाते हैं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में, अंतक्रियाओं में, और इनको लोग जो निकालते हैं सामाजिक तथ्यों का, उसके लिए जिन विधियों को काम में लेते हैं उन विधियों का ही अधिक महत्व है, ना कि सामाजिक तथ्य का। ये गार्फिंकल कहना चाहते हैं। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट प्रकार्यवादियों के विपरीत यह मानकर चलते हैं कि समाज में जो कुछ है वह समाज ने नहीं बनाया, उसे बनाने का जो श्रेय है वह व्यक्तियों का अनुभव है जो समाज में रहते हैं। ये एथनोमेथोडोलॉजिस्ट कहते हैं कि समाज में जो कुछ है वह समाज ने नहीं बनाया, ये व्यक्तियों का श्रेय है, व्यक्तियों का योगदान है, और उनका व्यक्तियों का जो अनुभव है जो समाज में रहते हैं उनके कारण ही समाज में जो भी चीज़ बनती है, समाज के नियम, उपनियम या सामाजिक तथ्य हैं, वे व्यक्तियों के अनुभवों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। संक्षिप्त रूप में अपन ये कह सकते हैं कि गार्फिंकल का जो एथनोमेथोडोलॉजी का जो सिद्धांत था लोक विधि विज्ञान का, उन्होंने सर्वप्रथम प्रकार्यवादियों जैसे कि मान के चलते हैं, प्रकार्यवादियों के अनुसार मानव और मूल्य व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। प्रकार्यवादी क्या मान के चलते हैं कि जो मानव और मूल्य, मानक और मूल्य व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। ये प्रकार्यवादी मानते हैं कि उस पर दबाव बनाते हैं मानक और मूल्य कि वो अपना एक निश्चित व्यवहार करें, जैसा कि सामाजिक तथ्य भी एक व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं। प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी ये मानते हैं कि मानक और मूल्य का उद्गम अंतक्रियाओं से समझते हैं। वह मानक और मूल्यों का उद्गम किसके माध्यम से समझते हैं? अंतक्रियाओं के माध्यम से। जहाँ प्रकार्यवादी मानक व मूल्यों को व्यक्ति पर दबाव के रूप में स्वीकार करते हैं, वहाँ प्रतीकात्मक जो अंतक्रियावादी है वह मानक व मूल्यों का उद्गम, लोग जब दिन प्रतिदिन की अंतक्रियाएँ करते हैं उसके माध्यम से मानक व मूल्यों का उद्गम होता है। जबकि जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं उस प्रक्रिया की पहचान करते हैं जिसके द्वारा लोग अपनी अंतक्रियाओं में मानक व मूल्यों का परिपालन करते हैं। ये उस प्रक्रिया को पहचानना चाहते हैं, उस प्रोसेस को पहचानना चाहते हैं जिसके द्वारा लोग अपनी अंतक्रियाओं में मानक व मूल्यों को परिपालन करते हैं, उनका पालन करते हैं, या जो समाज की स्वीकृत धारणाएं हैं उनको वो स्वीकार करके चलते हैं, और समाज की जो गतिविधियां हैं उनको वो स्वीकार करके चलते हैं, और उनको बनाए रखने के लिए एक मेथड को, विधि को काम में लेते हैं। उस विधि का अध्ययन करना ही एहराड गार्फिकल के अनुसार लोक विधि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ये गार्फिकल का एथनोमेथोडोलॉजी की सिद्धांत था। इस सिद्धांत को अपन सार रूप में समझना चाहे तो सर्वप्रथम एहराड गार्फिकल ने प्रकार्यवादियों की आलोचना करी। उन्होंने सर्वोपरि जो समाज की उनकी जो विचारधारा थी कि सर्वोपरि समाज है, व्यक्ति को उन्होंने गौण माना, लेकिन एहराड गार्फिकल ने व्यक्ति को महत्व दिया। दूसरा, समाज में जो कुछ है वह समाज ने ही बनाया, ऐसा नहीं कि एहराड गार्फिकल कहता है कि लोग अंतक्रिया करते हैं, उन अंतक्रियाओं के माध्यम से दिन प्रतिदिन के जो व्यवहार है उनके माध्यम से समाज में जो नियम उपनियम या सामाजिक तथ्य बनते हैं वो व्यक्तियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आगे चल के इन्होंने मानक व मूल्यों के बारे में बताया कि प्रकार्यवादी मानक व मूल्यों को एक दबाव के रूप में स्वीकार करते हैं, और प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी मानक व मूल्यों का उद्गम अंतक्रियाओं से मानते हैं। लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी ये कहते हैं कि लोग अंतक्रियाओं में मानक व मूल्यों का किस प्रकार से परिपालन करते हैं या उनको क्यों
स्वीकृत मान के चलते हैं और इस धारणा को बनाए रखने के लिए वो किन विधियों को काम में लेते हैं, ये उन्होंने इस पे प्रकाश डाला। इस तरह से अपने सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत करा। सिद्धांत के साथ ही गार्फिंकल ने एथनोलॉजी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताई थी। अपना जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत करा था एथनोलॉजी का, लोक विधि विज्ञान का, उसकी दो विशेषताएं उन्होंने बताई थी कि विवरण और अभिप्राय, अकाउंट्स एंड मीनिंग। दूसरी विशेषता है अध्ययन विधि। गार्फिंकल ने एथनोलॉजी की बहुत बड़ी विशेषता उसकी विवरण पद्धति की कि किसी एक स्थिति में व्यक्ति के बीच में जो अंतक्रिया होती है, यहाँ अंतक्रिया और स्थिति का विवरण महत्वपूर्ण है। मतलब किसी स्थिति में व्यक्तियों के बीच में अगर कोई अंतक्रिया हो रही है तो अंतक्रिया और सिचुएशन का विवरण अति महत्वपूर्ण है। अगर उस स्थिति और उस अंतक्रिया का आपने विवरण को नहीं समझा तो उस पद्धति को भी आप नहीं समझ सकते जिसके माध्यम से लोग धारणाएं बना के रखते हैं समाज में। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम किसी बच्चे को पूछते हैं कि उसने जो तस्वीर बनाई है उसका विवरण दो। अब बच्चा क्या करता है, अब बच्चा विवरण देता है, समझता है कि उसने चित्र की शक्ल और जिस तरह से रंग प्रयुक्त किए हैं उनका सबका अभिप्राय क्या है। मतलब वो उस विवरण में जो उसने चित्र बनाया है, उसको जो शक्ल दी है, उसमें जो रंग भरे हैं, उसका अभिप्राय क्या है। तो विवरण के साथ साथ अभिप्राय का भी महत्व है। अंतक्रिया के साथ साथ इसका स्थिति का भी अधिक महत्व है। इस तरह का विवरण हम अपनी क्रियाओं के बारे में दूसरों को देते हैं। जो विवरण देते हैं, अपन किसी को कुछ बात बताते हैं तो उसका अभिप्राय भी साथ जुड़ा रहता है। गार्फिकल का कहना है कि विवरण और अभिप्राय इस बात पर निर्भर करते हैं कि स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है। जब दो व्यक्ति अपनी अंतक्रियाओं को कोई अभिप्राय या अर्थ देते हैं तो उसका संदर्भ किसी न किसी स्थिति से होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, मैं कहूँ आज मौसम बहुत अच्छा है, जो खाने पीने के जो शौकीन हैं उनके लिए आज कुछ पकोड़े बनने चाहिए, है ना, कुछ स्पेशल डाइट होनी चाहिए। जो घूमने के शौकीन हैं वो कहेंगे आज कहीं आज दूर कहीं पिकनिक स्पॉट्स पे जाया जाए। तो सब लोगों का मतलब उन संदर्भ अलग अलग है। मतलब सब और संदर्भ के परिपेक्ष्य में ही हम किसी अंतक्रिया को समझ सकते हैं, सिचुएशन को समझ सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और एक तीसरा व्यक्ति रूम में आया तो वो उसको हंसी नहीं आएगी क्योंकि उसको संदर्भ मालूम नहीं है कि ये किस विषय में हंस रहे हैं। तो स्थिति का और संदर्भ का होना अति आवश्यक है। और जब अंतक्रियाओं या प्रतीकों का विवरण दिया जाता है तो इसके साथ अभिप्राय भी जुड़ा रहता है। जब अंतक्रियाओं और प्रतीकों को अपन को विवरण देते हैं तो साथ साथ इसके साथ अभिप्राय मतलब स्थिति का विवरण भी साथ में जुड़ा रहता है, अभिप्राय भी जुड़ा रहता है। अगली जो इनकी विशेषता है सिद्धांत की, वो इन्होंने अध्ययन विधि मेथोडोलॉजी को बताया। इनकी जो मेथोडोलॉजी है वह तथ्य सामग्री एकत्रित करने के लिए उन्होंने जो मेथोडोलॉजी काम में ली वो खुली प्रश्नावली को ली, गहन साक्षात्कार को लिया, सहभागी अवलोकन को माध्यम बनाया, वीडियो टेपिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ये इनकी मेथोडोलॉजी है एथन मेथोडोलॉजी की, जो दिन प्रतिदिन की जीवन की जो दशाओं का जो व्यक्ति क्या अभिप्राय निकालते हैं, लोग किस प्रकार से अंतक्रियाएँ करते हैं और लोग अंतक्रियाओं के द्वारा जो धारणाएँ बनाते हैं, उन धारणाओं को बनाए रखने के लिए लोग किन विधियों को काम में लेते हैं, इन विधियों का अध्ययन करना ही एथन मेथोडोलॉजी का उद्देश्य है। लास्ट में हेराल्ड गार्फिंकल ये कहते हैं कि अगर आपको एथन मेथोडोलॉजिस्ट बनना है या एथन मेथोडोलॉजी को सिद्धांत को अगर समझना है तो आप खुद अपने जीवन में इसको उतारोगे और समाज में देखोगे तभी इसको समझ सकते हो। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, अगर किसी व्यक्ति को तैरना सीखना है तो वो किसी पुस्तक को पढ़कर वो तैरना नहीं सीख सकता।
जब तक वो किसी स्विमिंग पूल में या किसी नदी में या किसी तालाब में स्वयं पानी में उतरकर वो नहीं तैरेगा, तब तक वो तैरना नहीं सीख सकता। इसलिए एथनोमेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर एथनोमेट्रोलॉजी को आपको समझना है तो आप दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं, जो घटनाएं हैं, उनको समझो, उन धारणाओं को समझो कि लोग किस विधि के द्वारा उन धारणाओं को बनाए रख सकते हैं, तभी आप इस सिद्धांत को अधिक उचित तरीके से समझ सकते हो। धन्यवाद। ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका एथनोमेट्रोलॉजी का जो सिद्धांत, अवधारणा और सिद्धांत गार्फिकल का था, वो मैंने 2 वीडियो में प्रस्तुत कर दिया है।